गीता अध्ययन के सेशन में आप सभी का स्वागत, जहां हम भगवत गीता के दूसरे अध्याय को राणा सर से समझ रहे हैं। और पिछले कुछ श्लोक, 4 श्लोक बहुत ही इम्पोर्टेंट थे। श्लोक नंबर 62, 63, 64, 65, जिसमें हमने जाना कि अशांत हम क्यों होते हैं, क्या उसके कारण है। और फिर हमने उसके बाद जाना कि हम किन कारणों से अपने मन को उससे बचा सकते हैं, या कैसे हम उस अशांति में जाने से अपने आप को संभाल सकते हैं। आज हम उन्हीं श्लोकों की एक बार दोबारा से चर्चा करेंगे। सर को प्रणाम और निवेदन कि आज की चर्चा की शुरुआत करें। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनम् देवकी परमानंदम कृष्ण वंदे जगद्गुरुम। सभी को बहुत बहुत प्रणाम। कल हमने श्लोक नंबर 64 और 65 लिया था। हालांकि हम 65 स्टार्ट नहीं कर पाए थे, तो आज हमारा प्रयास रहेगा कि थोड़ा 64 को रिवाइज कर लें और 65 जो है आज करेंगे, कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तो श्लोक थे राग द्वेष विमुक्त तो विषयान इंद्रिय चरण आत्मवश्य विधेय आत्मा प्रसादम अधिगच्छति। और 65वां था कि प्रसादे सर्व दुखा नाम हानिरस्योपजायते प्रसन्न चेतसो हयाशु बुद्धि पर्यवतिष्ठते। कि जिस व्यक्ति ने अपने आप को वशीभूत किया हुआ है, इसके लिए शब्द प्रयोग किया भगवान जी ने, विधेय आत्मा। तो है राग द्वेष से युक्त रहित होकर अपने आत्मा को अपने वश में किए हुए इंद्रियों से विषयों को भोगता हुआ भी परम प्रसन्नता को अर्थात भगवत कृपा को प्राप्त करता है, चित्त की स्वच्छता को प्राप्त करता है। प्रसादम अधिगच्छति। फिर 65वें श्लोक में कहा कि जो ये भगवत कृपा रूपी प्रसाद है, जिससे प्रसन्नता युक्त मन की स्वच्छता प्राप्त होती है, उससे इस विवेकी पुरुष के सब प्रकार के दुखों की हानि हो जाती है। यानी सभी दुख जो हैं वो समाप्त हो जाते हैं। तो जिसके कारण प्रसन्न चित्त वाले की बुद्धि बहुत ही शीघ्र दृढ़ हो जाती है, यानी आत्म स्वरूप में स्थिर हो जाती है। तो इंद्रियों में वश में किए व्यक्ति की भगवान जी बता रहे हैं विशेषताएं, और साथ में जो अर्जुन ने भगवान से चौथा प्रश्न किया था, समाधि ही
किम वर्जेत, कि वो किस प्रकार चलता है, जो स्थित प्रज्ञ है। उसका अर्थ ये नहीं था कि वो वॉक कैसे करता है, वॉकिंग स्टाइल क्या है उसका, बल्कि उसका मतलब ये था कि वो संसार से में विचरते हुए उसका व्यवहार कैसा रहता है। तो भगवान जी ने कहा कि जिन्हें सुख देने वाले पदार्थों में तो अनुराग नहीं है, स्पृहा नहीं है, ये नहीं चाहते कि सुखी बना रहे, और जो दुख देने वाले चीजें हैं उनसे कोई उनका मन उद्विग्न नहीं होता, विचलित नहीं होता, यानी दोनों दशा में उनकी इंद्रियां शांत रहती हैं, स्थिर रहती हैं। तो फिर जिसकी इंद्रियां ऐसी होती हैं, जिसे अपनी इंद्रियों पे इतना वश होता है, उसे कहा आत्मवश्य। तो जिसने अपनी इंद्रियों को इस प्रकार वश में कर लिया है, तो जो सांसारिक विषय वो आएंगे जाएंगे, तो उनके साथ जो उसके मनोभाव होते हैं, जो उसका रिस्पॉन्स या रिएक्शन होता है, तो वो विषयों से जो भी सुख उपजता है, क्योंकि वो तो आने जाने हैं, वो हमारे प्रारब्ध का कर्म है, जो है उसका फल है। सुख भी आएगा, दुख भी आएगा, लेकिन वो सभी सुखों को घास के तिनके के समान समझता है और दुखों से घृणा नहीं करता। और समाज, परिवार, सभी के साथ इसी मनोदशा के साथ उनसे आचरण करता है। और खास तौर पे जो परिवार वाले हैं, उनके स्नेह में बंधता नहीं है, तो अंदर ही अंदर वो विरक्त रहता है। ये कुछ खास बातें बताई भगवान जी ने, बाकी डिटेल में हम कल बात कर चुके हैं। तो आज फिर अगले श्लोक पर चलते हैं। और ये कहा कि जो व्यक्ति इस तरह से आचरण करता है, उसे बड़ा अच्छा शब्द यूज किया, विधेय आत्मा। तो उसे भगवत प्रसाद की प्राप्ति हो जाती है और भगवत कृपा प्राप्त करता है। जब वो अपने आप को हर दुख सुख में समान रखता है, एजिटेट नहीं होता, तो उस पर भगवान की कृपा जो है बरसती है। तो फिर 65वें श्लोक में भगवान जी कहते हैं कि जो लोग विधेय आत्मा है, विधेय आत्मा होने के कारण प्रसाद प्राप्त करते हैं, यानी भगवत कृपा प्राप्त करते हैं। वो जो कुछ भी आ रहा है, हर किसी चीज में उसे प्रभु की कृपा समझकर ग्रहण करते हैं, तो वो प्रसाद जैसा ही हो जाता है।
तो वो जो उनका प्रसन्न चित्त होता है, चित्त स्वस्थ हो जाता है, उससे क्या होता है, उससे क्या मिलता है? तो भगवान जी कहते हैं कि प्रसादे सर्व दुखा नाम हानि रस्य उपजाते, कि जब इस प्रकार की भगवत कृपा की उसे प्राप्ति हो जाती है, फिर सर्व दुखा नाम हानि रस्य उपजाते, उसके सभी दुखों का नाश हो जाता है। यानी जो 3 प्रकार के दुख कहे गए हैं, आध्यात्मिक, अधिदैविक, अधिभौतिक, इनके बारे में हमने जान लिया था कुछ लोग पहले। तो ये सभी प्रकार के दुख उसे बिल्कुल भी परेशान नहीं करते, उनका कोई असर उसके चित्त पर नहीं होता, लेश मात्र भी असर नहीं होता। क्यों? क्योंकि ऐसे व्यक्ति की अज्ञानता नाश हो जाती है। और हमारे दुखों का कारण और सुखों के पीछे भागने का कारण जो है, वो अज्ञानता ही है। और इसके अलावा एक बात हमें हमेशा याद रखनी चाहिए कि जब दुखों की हानि हो जाती है, यानी दुख होते हुए भी उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ऐसा जो व्यक्ति का निर्मल चित्त होता है, उसे वो अखंड शांति की प्राप्ति होती है। जैसे आपने देखा होगा, जब बादल छटते हैं, आकाश, नीला आकाश बिल्कुल स्वच्छ होकर निकल कर आता है, तो सारी दिशाएं खिल जाती हैं, बड़ा सुहावना लगता है सब। और तो ऐसे ही जिसके दुखों का नाश हो जाता है, उसे अखंड शांति की प्राप्ति होती है, तो फिर उसका चित्त जो है ऐसे ही प्रसन्न रहता है, जैसे चारों ओर फूल ही फूल खिल रहे हों। और जैसे उसने अमृत का पान कर लिया। फिर जिसने ऐसा अमृत का पान कर लिया है, उसके मन में फिर सुखों की प्यास नहीं रहती। जब सुखों की प्यास नहीं रहेगी, तो जो दुख हैं, आध्यात्मिक दुख तो बिल्कुल, जो रोग आदि होते हैं, रोग, बुखार, सिर दर्द, इस तरह इन्हें आध्यात्मिक दुख कहा। तो इस प्रकार के जो दुख हैं वो सताते नहीं। फिर उस समय कुछ भी कोई बुरा भला कहे, कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे एक बार एक स्वामी जी थे,
आत्म साक्षात्कार प्राप्त थे। तो एक बार उनके दो शिष्य होते हैं, तो दूसरा शिष्य एक को कहता है कि स्वामी जी ना ठीक बंदे नहीं है, हम यहाँ रहते तो हैं और मुझे उनका व्यवहार अच्छा नहीं लगता, मुझे नहीं लगता उनका मन स्थिर है या कुछ है, मतलब इस तरह की बातें करता है। तो जो पहला शिष्य था वो गुरु जी के पास जाता है, स्वामी जी को कहता है, वो स्वामी जी के क्लोज था, कि महाराज वो फलां फलां आपके बारे में यूं कह रहा था। कह रहे सब सच है, झूठ थी, उसकी बात नहीं सुनी, ते सब सच है। तो कह रहे पता है आपको क्या कहा? कहा हाँ सब सच है। कह रहे सुन तो लो। कह रहे मैंने सुनना ही नहीं, मुझे कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। तो जिसने ब्रह्मानंद को प्राप्त कर लिया है, जिसने भगवत प्रसाद को प्राप्त कर लिया है, उसको इस तरीके की बातें परेशान नहीं करती। हमें कोई चलता फिरता वैसे ही कोई चाहे अनजान आदमी है, झूठ मूठी हमारे बारे में कुछ कह दे, पूरा दिन खराब निकल जाता है। तो जिसे भगवत प्रसाद प्राप्त किया है, जिसका मन शांत हो गया है, फिर ऐसी बातों से उसका मन उद्विग्न नहीं होता। क्यों? उसके सारे दुखों का नाश हो गया है। हालांकि हमारे शास्त्र कहते हैं कि प्रारब्ध के अनुसार जब तक शरीर है, फलों के भोग तो भोगने पड़ेंगे, क्योंकि जो फल है उनका नाश तभी होगा। फिर भगवान कहते हैं कि जिसे प्रसाद मिल गया, भगवत प्रसाद प्राप्त हो गया, उसके सारे दुखों का नाश हो जाता है। तो क्या जो शास्त्र कहते हैं वो गलत है? नहीं। ये उस प्रसाद से जो विधेय आत्मा को मिलता है, उसकी बुद्धि स्थिर होती है और उससे उसका अज्ञान का नाश होता है। तो जिसका ज्ञान का नाश होगा, उसके दुखों का नाश भी होगा, मतलब उसको दुख जो है परेशान नहीं करते। तो यही कहने का भगवान जी का कि 56वें श्लोक में भगवान जी ने कहा था कि दुखेशनु दुखेशु नु द्विग्न मना सुखेशु विगत स्पृह, कि जब दुख जो है उसका, उससे मन उद्विग्न ही नहीं हुआ, परेशान ही नहीं हुआ, तो फिर उसे दुख को दुख कहाँ कहोगे? और जब भगवत प्रसाद मिल जाता है, फिर राग द्वेष उद्वेग स्पृहा सबसे निवृत्ति हो जाती है। और क्योंकि राग द्वेष जो है वही मनुष्य के विनाश का कारण है, और उससे राग द्वेष से जहाँ वैराग्य हुआ, तो फिर आध्यात्मिक विकास का रास्ता जो है प्रशस्त हो जाता है, प्रबल हो जाता है।
व्यक्ति कर्मयोगी होकर राग द्वेष से विरक्त होकर फिर जब वो विषयों का सेवन करता है, फिर उसे विषय जो है वो विचलित नहीं करते। तो ये सारा डिपेंड करता है कि व्यक्ति का जीवन के जगत के प्रति क्या पर्सपेक्टिव है, दृष्टिकोण क्या है, और उस दृष्टिकोण के चलते ही मनुष्य को सुख दुख महसूस होते हैं। क्योंकि अगर दृष्टिकोण में अज्ञान का पुट नहीं है तो फिर दुख सुख परेशान नहीं करेंगे। और ये जो ज्ञान है, धर्म है, धर्म का उपदेश है, इसका वास्तविक लक्ष्य जो है वो आपस में कोई वैमनस्य, घृणा का वातावरण करना उत्पन्न, वो नहीं है, बल्कि उसका लक्ष्य एक स्वस्थ दृष्टिकोण का निर्माण करना है मनुष्य के अंदर। क्योंकि हम जो जीवन की घटनाएं हैं, परिस्थितियां हैं, उनको किस प्रकार से स्वीकार करते हैं, वही हमारे सुख दुखों का बेस है। वो एक कहावत भी है कि जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। तो भगवान जी यहाँ पर, भगवान जी अर्जुन के लिए बहुत ही एक हेल्दी और प्रैक्टिकल दृष्टिकोण पेश कर रहे हैं, उसे अपनाने को कह रहे हैं। कि अपने जीवन को कामना से रहित कर ले, भय चिंता से मुक्त कर ले और सहना सीख ले। फिर से कर्मयोग के बताया कि वो कर्म कैसे करें जो सबके लिए कल्याणकारी हो, अपने लिए भी, परिवार के लिए भी, समाज के लिए भी, सबके लिए। और साथ ही समझाया था कि जो कर्तव्य कर्म से पलायन करने वाले हैं, एक तो कार्य कहा उन्हें, दूसरा जो विषयों से घृणा करते हैं उन्हें कुंठित कहा, जो भाग कर जाते हैं अपने कर्म छोड़कर। कारण ये है कि जो भोगों में रुचि रखने वाला व्यक्ति है, वो आसक्ति के कारण इंद्रियों के जितने भी विषय हैं उनसे स्वयं भोग कर फंसता है उन्हें और पतन की ओर चल पड़ता है। क्योंकि भोगों से कभी तृप्ति नहीं होती, हम बहुत अच्छे से जानते हैं। जैसे घी अग्नि में काम करता है, वही भोग वासना का हाल है। जो भोग प्रायण की बजाय योग प्रायण है, योग यानी कर्म योग,
वो भोगों को वो भी भोगता है, पर केवल उन्हें जो भोगने लायक है, जो भोगने लायक नहीं है उन्हें छोड़ देता है। वो केवल जो उसके जीवन के व्यवहार के लिए आवश्यक विषय है उन्हीं का सेवन करता है। जबकि भोगी जो है वो विषयों में फंस कर उनका भोग करता है। योगी उन विषयों से अनासक्त होकर भोग करता है। इसी कारण वो परमात्मा की ओर जुड़ा रहता है। योगी हमेशा सजग अवस्था में हर चीज के प्रति अवेयर है। क्यों? क्योंकि उसका विवेक जो है आत्मा के प्रकाश से प्रकाशित है, और जो भोगी है वो भोगता है। एक के लिए विषय विनाश का कारण बनते हैं और योगी के लिए विकास का कारण बनते हैं। योगी हमेशा भयभीत और जो भोगी हमेशा भयभीत और चिंतित रहता है, परेशान रहता है, अपने पास्ट को कोसता है, वर्तमान में चिंता करता है, भविष्य के प्रति आशंकित रहता है। योगी मस्त है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, ना पास्ट का, ना प्रेजेंट का, ना फ्यूचर का। और ऐसे ही भगवान जी ने बताया कि इंद्रियों को निराहार या भूखा मारने पर, तड़पाने पर मन के रस नहीं जाते। तो भगवान जी कहीं नहीं कहते वो बंदे को कि भूखा मर और मेरी पूजा कर। एक बड़ी पुरानी कहावत है, भूखे पेट ना भजन होई गोपाला। तो भजन भी नहीं होता, पर भगवान जी कभी किसी को कहते भी नहीं तुम भूखे मर। हर चीज को ये कहते हैं कि उचित रूप से भोगो। खाना पीना उचित खाएंगे तो सेहत भी ठीक रहेगी, मन भी ठीक रहेगा। इंद्रियां भी वश में रहेंगी। तो जो कर्मों को कर्मयोगी तरह करता है वो फिर गृहस्थ आश्रम में रहे या संन्यास आश्रम में, कोई फर्क नहीं है। ऐसा नहीं कि सन्यासी बनकर सिर्फ होना पड़ ही रहना है, वहां भी काम करना पड़ता है। वहां काम अलग तरह का है। तो कर्मयोगी वे भी हैं, ये नहीं कि वो लोगों के दान जो कर्मयोग होते हैं, ऐसे भी हैं। समाज और सज्जन लोग ऐसे लोगों को पहचानते हैं। इंद्रियां तो हम जानते हैं कि वो राग द्वेष के अधीन होती हैं, परंतु
अगर मनुष्य को मन का संयम है तो इंद्रियों को भी राग द्वेष नहीं रहते। फिर जो विधेय आत्मा है उसके सारे दुख मिट जाते हैं। और कहा जो चेतना वाले कर्मयोगी है उसकी बुद्धि स्थिर हो जाती है, वह स्थित प्रज्ञ हो जाता है। और जो विधेय आत्मा को भगवत प्रसाद प्राप्त होता है वो तो उसकी अंतःकरण में सदैव प्रसन्नता का वातावरण रखता है। वो प्रभु की सारा दिन मन में जय जयकार, ये नहीं कि वो बैठ के कहीं उसे कुछ खास करना पड़ता है। इसका हर कर्म जो है वो प्रभु की पूजा है। और जब हर कर्म प्रभु की पूजा है फिर दुख आए सुख आए कोई फर्क नहीं पड़ता, मस्त रहता है बंदा। और कहा यहाँ विधेय आत्मा का दुखों का नाश हो जाता है। तो ये बहुत ही प्रासंगिक श्लोक हैं हमारे दैनिक जीवन के लिए। कोई जरूरी नहीं है कोई कि कोई जैसे धर्म वाली बात मानने या कोई ये कहें कि इसके लिए, जैसे कई बार सोचते हैं कि वे ये जो उपदेश हैं ये भेदभाव लाने की बातें हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। गीता का जो ओपन माइंड होके उसे सुनता है उसमें कहीं भी हिंदू मुस्लिम किसी भेदभाव की किसी भी प्रकार की बात नहीं है। केवल एक स्वस्थ जीवन की हमारे लिए कहें तो एक टाइम टेबल है जिसे फॉलो करें तो स्टेप्स में बताया क्या क्या करना, उसी के अनुसार चलें, स्वस्थ दृष्टिकोण रखें। तो ये जो जीवन है इसके क्लेश मिट जाते हैं। जो सारा दिन संसार में फंसा व्यक्ति दुखी रहता है, चिंतित रहता है, भयभीत रहता है, हर तरह की आशंकाओं से भरा रहता है, तो सब खत्म हो जाती है। यही हमारा गीता को पढ़ने का, समझने का, अपने जीवन में उतारने का उद्देश्य होना चाहिए। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद राणा सर। पिछले कुछ दिन की चर्चा बहुत ही इम्पोर्टेंट चर्चा थी जिसमें हमने बहुत ही अच्छी बातों को और जीवन में उपयोग में आने वाली बातों को जाना है। यदि इन चारों श्लोकों को लेकर कोई भी अपनी बात रखना चाहे तो जरूर अपनी बात रखें प्लीज।
आज जो सुबह हम सत्संग करते हैं, कई बार मैंने बात की है उसमें उसमें कृष्ण जी आते हैं, तो वो हर रोज जब सत्संग करते हैं ना, तो वो जरूर कहेंगे, कहते मैं तो अर्जुन भगवान को भी प्रणाम करता हूँ, जिनकी कारण से हमें ये भगवत गीता सुनने का मौका मिला है। तो ऐसे ही हम भी अपने उन भक्तों को, जैसे अंजू दीदी हैं, संगीता जी हैं, या जो जो भी निरंतर प्रश्न पूछते रहते हैं, जैसे अंजू दीदी ने अभी कल पूछा, वो हमें नहीं स्ट्राइक किया कि आप जनक के बारे में उन्होंने पूछा कि कौन से जनक थे, उस युग में भी थे और इस युग में भी थे। तो आज जब उसे दोबारा से सुन रही थी तो बहुत अच्छा लग रहा था कि सब सब अलग अलग एंगल से सुनते हैं किसी भी लेक्चर को, और इसीलिए उसके बाद जब उसकी चर्चा की जाती है तो बहुत सी बातें ऐसी हैं जो हमने वहां से नहीं पिक की। तो जब आप प्रश्न पूछते हैं तो हमें भी जानने का मौका मिलता है। प्लीज अपनी बात जरूर रखा करें। मैं तो हमेशा ही कहता हूँ इस बात को कि प्रश्न की बात नहीं, अपना दृष्टिकोण, अपना कुछ भी जो भी मन में बात रहती है वो शेयर करनी चाहिए। और बहुत सी जय श्री हर कृष्ण। जय कृष्ण कृष्ण जी। जय श्री कृष्ण जी। वैसे जो आज के 64 और 65 से मैंने ज्यादा सुनी, मैं चला गया था, तो ये तो बस इन्हीं की तरफ है भी हम अपना मन को बहुत निर्मल बतलाया गया है। हम इस निर्मल मन में से मन को अगर भगवान के स्पुर्द कर दें तो दुखों का भी अभाव होता चला जाता है और हमारा प्रसन्न चित्त अपने आप ही रहने लग जाता है और राग द्वेष भी अपने आप खत्म होने लग जाते हैं। सिर्फ मन को ही, मन में भगवान का वास रखना है, भगवान की अच्छे काम, अच्छे मतलब लोगों के प्रति अच्छा रहना, समझो सभी को अच्छाइयों को मन में लेना, वही भगवान है समझो। सभी अपने विषयों को भी हम राग द्वेष से भी हो सकते हैं, सभी इंद्रियों द्वारा विषयों का भी हम मतलब शुद्ध हो सकते हैं सारी। बस मन को निर्मल रख के भगवान को अंतरात्मा में स्थापित करना। 64 और 65 का तो हमें राणा जी का यही समझा भी मन को स्वच्छ रखो और भगवान का वास करो। जय श्री कृष्ण जी। जय श्री कृष्ण जी। जय श्री कृष्ण। संगीता जी। मैं तो ये देख रही थी कि पहले श्लोक में, पहले मतलब पिछले श्लोकों में भगवान, सबको पहले हरिओम कि पहले वो कह रहे हैं कि विषयों का मतलब जो है चिंतन करने से भी हमारा पतन है ना। मतलब उनका भोगना तो बड़ी दूर की बात है, उनका चिंतन करने पे भी हमारा पतन है। और अब वो कह रहे हैं कि मतलब अगर हम उसको आसक्ति रहित होकर भोगते भी हैं तो हमारा पतन नहीं है कोई। मतलब इसमें जो मुद्दा है वो भोग और त्याग का नहीं है, वो मुद्दा जो है वो राग और द्वेष से मुक्त होने का है। बिल्कुल, ये जो मुझे समझ में आया बिल्कुल कि सही ना, मतलब यही बोला ना पहले, अगर विषयों का चिंतन भी करते हैं तो वो हमारा पतन का कारण बनता है। और अब वो कह रहे हैं कि विषय चिंतन क्या करना है, भोगो उसको, लेकिन अगर उसमें राग और द्वेष की भावना नहीं है तो वो हमारा मनुष्य का पतन नहीं बल्कि और दूसरा सर मुझे समझ में आया कि वो जब कभी कभी क्या होता है, हम त्याग का दंभ भी पाल लेते हैं कि हमने इस चीज को त्याग दिया है ना, पर उस त्यागने के पीछे हम अगर इंट्रोस्पेक्शन करें तो उस त्यागने के पीछे अगर घृणा का भाव है कि इस चीज से मुझे दुख मिला है या इस चीज से मुझे नफरत है तो हमने त्यागा है, तो वो त्याग नहीं है। बिल्कुल, वो तो हम फिर मतलब राग और द्वेष से, जैसे किसी चीज को भोगते हैं तो बहुत ज्यादा मोह के कारण भोग रहे हैं, और त्याग रहे हैं तो द्वेष के कारण त्याग रहे हैं। तो वो त्यागने में भी त्याग का फल नहीं है, फिर त्याग नहीं है वो, जो मुझे समझ में आया। वो तो भगवान जी ने कहा ही था कि जो इस तरह की परिस्थितियां उनमें उनको सहना सीखो, शांत तिक्षस्व भारत। उन्होंने कभी नहीं कहा उनसे परेशान हो, उन्हें छोड़ दो, उनसे भाग लो। हाँ नहीं, भगवान उन्होंने जी नहीं तो कहा, लेकिन बहुत ही हर पग पे अगर कोई मन में कुछ और तरह का विचार आता है, वो हर जगह उन्होंने
हर चीज के लिए उन्होंने सॉल्यूशन दिया हुआ है, हर जगह टोक रखा है अर्जुन को, हर चीज के कोई ऐसा बिंदु उन्होंने छोड़ा ही नहीं जो हमारी लाइफ को टच करता हुआ ना हो। जी और कहीं भी हमें कहीं भी संशय होता है, वो थोड़ा सा अगर डीप जाके उनके श्लोकों को देखें तो उन्होंने हर चीज का एक सॉल्यूशन दिया हुआ है। हाँ कोई बिल्कुल। भी ऐसी कृष्ण भगवान ने तो मतलब बहुत फ्लेक्सिबिलिटी दी है, और हाँ, रिजिडिटी है ही नहीं कहीं भी, बिल्कुल बिल्कुल कहीं भी रिजिडिटी नहीं है। अगर मतलब ये इसीलिए भगवान, मेरे ख्याल है भगवान कृष्ण के फॉलोअर भी दुनिया में सबसे, पता नहीं है कि नहीं, वैसे मेरे को ऐसे लगता है बहुत ज्यादा फॉलोअर है एज कम्पेयर टू जो दूसरी चीजों को मानते हैं, क्योंकि इसमें फ्लेक्सिबिलिटी बहुत है। नहीं, सारे अच्छा के करना है, सारे बस लाइफ मेन बात ये है, हमने अच्छा करना है और सारी कहानी खत्म है। सारे के सारे अच्छा लाइफ सोचना, लेसन हैं अच्छा इसके करना, अंदर। बिल्कुल। ये कहीं नहीं कहा कि तुम बैठ के अपना आंखें बंद करके बैठ जाओ और हाँ बस कुछ नहीं करना। हर पग पे वो, हर बात में वो सजग करते चलते हैं मनुष्य को। हाँ, ना ही उन्होंने ये कहा कि रोज जी मंदिर चले जाओ जी, ये कर लो, कहीं पे कुछ भी वो तो नहीं, मेरे काम कुछ करते नहीं, करते देख लो, जप लो। बिल्कुल बिल्कुल। तो उन्होंने तो एक श्लोक में अकर्म को भी तो गलत ही बताया ना, कि करना, वो तो हाँ पकड़ हाँ, लेते हैं सब जगह बिल्कुल कि अकर्म का भी, वो भी आप प्रमाद का सुख भोग रहे हो अकर्म में। अकर्म, अगर आप अकर्मण्य हो आप, तो वो उसमें प्रमाद का सुख भोग तो उसमें भी है, सही बात। मतलब आलस का सुख भोग रहे हैं उसमें। हम चालाकी वो चलते हैं कि हम कुछ नहीं कर रहे, लेकिन पकड़ वो लेते हैं वहां पे वो। जो आप बात कह रहे थे, वो मोटिवेटेड त्याग के खिलाफ ही कही है बात वो। जी वैसे देखा जाए तो त्याग तो वही है ना, जो चीज सबसे हमें प्यारी है उसको हम छोड़े, वो त्याग है। जो नहीं प्यारी उसको छोड़ दिया तो वो त्याग थोड़ी, उसको तो गले से उतारना हो गया, वो थोड़ी त्याग हुआ। बिल्कुल बिल्कुल। रस ना लेना, और रस ना आए जहाँ और ऐसा, हाँ, ऐसा भी नहीं है कि प्यारी बिल्कुल चीज ही को छोड़ इससे दो। अलग हो जाओ। ये कहा है कि उसके उसके स्पृहा अंदर मत रखो, वो, हाँ, स्पृहा मत रखो, रस मत लालसा रखो, नहीं। रस, हाँ, हाँ, सोच के भी जो रस मिलता है उसमें वो भी और भटकाता वैसे है। देखा जाए तो भगवान कर्मों पे इतना वो ध्यान, मतलब कर्मों पे फोकस तो करते हैं, लेकिन वो ये कहते हैं कि तुम्हारा मन कैसा है, मन देखते हैं ना भगवान, देखा जाए तो कि चिंतन करना भी मन से करना है। अगर चिंतन कर लिया तो गलत है, हमने अपनी प्यारी चीजों का, विषयों का चिंतन कर लिया तो वो गलत है। हमने प्यारी चीजों के साथ रह लिए वो ठीक है, अगर बिना मन में विचलित हुए। प्यार, हाँ, लाए तो रह लिए तो ठीक है, लेकिन अगर उसको सोचते रहे तो गलत है। तो बिल्कुल। देखा जाए तो मन की भाव देखते हैं भगवान, सही बात है। अल्टीमेटली यही निकला कि भाव देखते हैं वो। नहीं, आप ये देखो, उन्होंने कहीं भी ऐसी बात कही नहीं कि जो, जैसे हम कई बार चीजों का अंदाजा लगा लेते हैं कि नहीं ऐसा नहीं, ऐसा करना चाहिए धर्म के अनुसार, ये नहीं करना, ये ये फलाना मेरे है, ये ख्याल हमारे ढिकाना। अपने बनाए हुए हैं, भगवान जी ने तो कहा हाँ 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 हाँ, बिल्कुल बिल्कुल उन्होंने। और कि चलो कहीं सुबह उठ कहीं के किसी, नहा के 4 बजे नहा के मेरी पूजा करो, ऐसा नहीं कहा भगवान ने। वो तो अगर नींद खुल रही है, लेटे लेटे भी मैं भगवान को याद कर रही हूँ, तो नहीं, पर एक उनको मैं अनुशासन याद तो कर वो ही रही होना हूँ। चाहिए जीवन में। अब वो भी देखिए, एक, हाँ हाँ वो हाँ, एक अलग चीज है, अनुशासन से मैं डेफिनेटली हमारी पर्सनालिटी निखरती है, वो भी वो लेम एक चीज एक्सक्यूज है। है हमारा। हाँ। हाँ, अगर हम भगवान पे डाल देते हैं ना इस चीज को, कि हम्म। वो नहीं कहते हम सुबह उठे, या वो नहीं कहते हम ध्यान में बैठे, वो कहते हैं जब मर्जी बैठ जाएं, तो वो एक लेम एक्सक्यूज है हमारी तरफ से, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि अगर हम बिल्कुल एक बिल्कुल अनुशासन में बांधते हैं खुद को, तो जैसे अगर आप सुबह स्कूल नहीं उठते समय पे, तो आप स्कूल जाने से, मतलब स्कूल कॉलेज जॉब में आप लेट हो जाते हो, तो उसका दंड तो भुगतना पड़ेगा ना लेट होने का। तो ऐसे ही दंड भुगतना तो नहीं पड़ेगा, लेकिन ये कि आपके अनुशासन से मुझे लगता है कि आपका ये लोक और दूसरा लोक दोनों ही संवर जाते हैं। देखो, अनुशासन अनुशासित पहली होना एक सीढ़ी अलग है मुझे चीज है लगता है। और रिजिड होना एक अलग चीज है ना। ये लेकिन नहीं आप कि बहुत आपको, चिल अब होते हैं। मेरी मम्मी की बात बताती हूँ, वो फीवर है, ठीक है, हाँ, वो फीवर है, अलग। वो फिर भी नहा के ही पूजा करेंगी। मतलब अपनी मम्मी से झगड़ा भी हो गया कि आपको बुखार है, फिर भी आप नहा के पूजा
मैं मना नहीं कर रही हूँ, लेकिन आपने नहा के ही कर बुखार में, तो ये रिजिडिटी है। भगवान जी ने ऐसे नहीं बोला कभी कि वो तबीयत खराब है तुम भी नहा के ही मेरे सामने आओ, नहीं तो मत आओ, ऐसे थोड़ी बोला है भगवान ने। कभी भी नहीं, हाँ बिल्कुल नहीं। तो नहीं, ये वो हमने वो बनाया ना। अपनी ये जगह, रिजिडिटी की जगह फेथ भी तो हो सकता है ना, हाँ उनका फेथ ये भी तो हो सकता है ये। ये अपनी यार जगह वो ठीक और है। बीमार, उनको और बुखार हो गया ये, मतलब मैं नहीं मानती। ठीक है, मैं हर एक का अपना मैं अपना है, मुझे नहीं ठीक लगी उनकी ये एक बात। बात मेरा बताऊं, नहीं इनफैक्ट झगड़ा हुआ तो मेरा उनसे। यहाँ पे थोड़ा सा वो है, ये ना जब हम प्यार में दीवाने होते हैं तो हमें, अब जैसे मीरा है, उसको पता है कि उसका वो जहर का प्याला भेजा है, पर वो अगर हम कहें जी ये रिजिडिटी है, बेवकूफ, ये सोचना कि मुझे भगवान का प्रसाद आया है, मैं तो नहीं पीती इसको, है ना, मतलब वो ये तो जहर है, मैं नहीं पीऊंगी, तो ये क्या बात हुई, अक्लमंदी की बात थोड़ी है। कहीं कहीं क्या होता है, आप इतना दिल से काम लेते हो कि वहां दिमाग और ये सब चीजें पीछे हट जाती हैं। तो मतलब हमारी नजरों में वो रिजिडिटी हो सकती है, उनका नहाना, उनका वो करना, पर वो उनके संस्कारों में, उनके इतना ज्यादा उनके अंदर वो चीज जा चुकी है ना, कि मतलब उनको नहीं लगता वो गलत, हमें लगता है गलत। मैंने एक चीज हाँ हाँ, नहीं ठीक है, मैं एक चीज और भी कहता हूँ इस बारे में कि हमें किसी के भी जो सोच है ना उस पर प्रश्न नहीं उठाना चाहिए। और दूसरी बात, पहली बात तो ये कि अनुशासन क्यों जरूरी है। आप ये देखो, भगवान जी ने ये जो 42 क्या है 62-63 श्लोक बोले हैं, उसमें एक 8 वे का स्टेप बताए हैं कि मनुष्य के नाश कैसे होता है। पर हमें साथ ही साथ, मैंने इसीलिए अष्टांग योग का जिक्र किया था। एक अष्टांग योग जो है वो हमें बताता है कि उत्थान का तरीका क्या है, उसके अंदर अनुशासन भी आता है। अब रही बात हमारे बुजुर्गों की, जैसे मेरे फादर ने डिट्टो यही काम उनका भी है, तो मैं उसको इस तरह से लेता हूँ कि जैसे जो इस तरह के लोग हैं, हो सकता है उनका आध्यात्मिक स्तर उसी तरह का हो, क्यों ना। हर आदमी का, देखिए मीरा की तो वो तो एक बात ही अलग है, पराकाष्ठा है, बिल्कुल। हाँ वो तो पराकाष्ठा है भक्ति की, तो हम वो तो नहीं बात कर सकते। पर जो इस तरह के लोग हैं, हो सकता है कि वो अभी उस रास्ते पर पीछे हों, आगे हों, कुछ भी हो, मतलब वो हमसे अलग है। तो किसी के ऊपर ये सोचना, क्योंकि वो जो बात आई थी कि भगवान जी ने अर्जुन को आगाह किया था इस बात से कि जो क्या है वो त्रिगुणीय विषय वेदा निस्त्रय गुण्यो भव अर्जुना। तो ये लोग, ऐसा नहीं है कि शास्त्रों के खिलाफ जा रहे हैं, शास्त्रों में ऐसी बातें लिखी हुई हैं, ये फॉलो करते हैं, बस ठीक है, इन्हें वो जो चीज जच रही है वो भगवान को उसी तरह से मान रहे हैं। तो ठीक है, हमें कोशिश करनी चाहिए कि ऐसी अवस्था में वो अपना सेहत का भी ध्यान रखें, बट हमें भी अपना हेल्दी दृष्टिकोण रखना चाहिए कि चलो जो वो जैसा वो सोच रहे हैं वो उनके हिसाब से सही है, हमारे हिसाब से नहीं है। कि हर व्यक्ति का एक सोच का स्तर है, आध्यात्मिक पर स्तर है। अल्टीमेटली भुगतना पड़ता है ना, इसलिए नहीं, हमें भी, मैं बिल्कुल डिट्टो आपकी बात से सहमत हो रहा हूँ, मेरे फादर एग्जैक्टली ऐसे ही हैं। बट किसी टाइम हम परेशान होते थे इस बात को लेकर, अब धीरे धीरे जब गीता पढ़ने लगा हूँ तो मुझे समझ आई ये बात कि भाई ठीक है, वो अपनी जगह ठीक है, ठीक है। सर उनका इतना डीप रूटेड हो जाता है ना, बचपन से अभ्यास है हाँ उनको, वो उनकी इतना ज्यादा सबकॉन्शियस में इतना गहरे से जा चुका है कि उनको नहीं लगता ये, कि वो कहते हैं कि हाँ उनको नहीं लगता, हमें लगता है, क्योंकि हमारा अभ्यास बिल्कुल भी नहीं है इस तरह का ना। हम मतलब थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी के नाम पे हम मौका परस्त भी हो जाते हैं, और थोड़ा मतलब रीजनिंग लॉजिक से भी काम लेते हैं, और उसमें बुरी ये बात, बात बिल्कुल ठीक है कि हम फ्लेक्सिबिलिटी के नाम पे मौका परस्त हो जाते हैं इसमें टाइम, इसमें गलत इसमें नहीं कोई है, दो जो राय मतलब नहीं है। हमारी अपनी वो है, हाँ बिल्कुल ना। हाँ। लेकिन हाँ और एक चीज बोलिए। और है, दूसरी बात एक और है कि जरूरी नहीं वो गीता को फॉलो करते हैं, उन्होंने समझ रखी है। अब जैसे मेरे फादर हैं, उन्होंने गीता का पाठ किया, बैठ के एक दिन मैंने उन्हें बीच में कहता रहता था, मैं कहा आप गीता पाठ किया करो, तो वो शुरू किया उन्होंने, और
6 दिन में वो सारी की सारी गीता पढ़ के जाके भागे गए अगले दिन, और प्रसाद लेके आए, कह रहे मेरी गीता पूरी हो गई। मैं कहा जी मुझे 10 साल तो कम से कम हो गए, मेरी तो आज तक नहीं हुई, आपकी पता नहीं कैसे पूरी हुई। चलो मेरी आपकी इच्छा। मदर भी गीता पढ़ती हैं और हम्म। रोज पढ़ती हैं। वो महात्म होता है ना, गीता जी का महात्म करके एक बुक है, 18 अध्याय, एक वो हिंदी में सार, मतलब वो हाँ पढ़ती हाँ हैं। मैं समझ बट रहा फिर वही बात है कि हम जैसे, हम तो एक एक श्लोक पे कितनी बातें करते हैं, तो खाली ऐसे पढ़ लेने से कभी, पता नहीं वो कुछ ना। काफी देर से पढ़ रही हैं, हुई होगी उनको और एक रजिस्टर, मैं ऐसे नहीं बोलती, बट नहीं होती मेरे को तो ऐसे रजिस्टर। अगर मेरे एक को चीज ये एक गीता चीज ग्रुप नहीं मिलता, मैं गीता 25 बार पढ़ ली होती, मेरे को ना ऐसे कुछ भी होता, ना मैं ऐसे क्वेश्चन करती, ना मैं अपने आप से भी नहीं करती, क्योंकि आप एक ग्रुप में बैठ आप के एक बात चीज करना देखो, एक अलग चीज है। आप एक चीज देखो, जब माता जी उसको गीता महात्म्य पढ़ रही है ना, हाँ। तो आपको उससे ही समझ जाना चाहिए। महात्म्य का मतलब है कि गीता पढ़ने से क्या लाभ मिलेगा। हम्म। जब मोस्ट प्रोबेबली नहीं ऐसे नहीं, मान वो लोगों के मन में सारे बात श्लोकों की हिंदी है हाँ उसमें। नहीं, मैं सब हाँ। जानता हूँ, पर मैं जिन जिन को भी मैं जानता हूँ और महात्म्य पढ़ने वाले हैं, उनकी सबकी इच्छा वही रहती है कि भाई मरने के बाद स्वर्ग मिलेगा। यही होती होगी। महात्म्य, हाँ हाँ हाँ, हाँ हाँ। हम लोग सोच रहे हैं कि इससे हमारा आंखें खुले, कि यही मिल जाए तो ये हमको, तो वाकई हम ठीक सोच रहे हैं। मेरे को तो लग रहा है यही मिल रहा है, अगर हमारे को शांति है तो स्वर्ग ही है। हाँ, तो यही हमारा फर्क है दोनों का, और कोई खास फर्क नहीं है। ठीक ठीक है, हमें एक्सेप्टेंस का भाव होना चाहिए उनकी, जो भी वो सोच रहे हैं कर रहे हैं, ठीक है। वो अपने लेवल पे खुश हैं, हमें वो चीज़ नहीं अच्छी लगती तो हम, जो नहीं अच्छा लग रहा है हम उसका हल ढूंढ रहे हैं, अपने आप को बेटर करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो और फिर सबसे बड़ी बात यह कि उनको इस उम्र में बिल्कुल समझाया नहीं जा सकता। नहीं ये समझते। चीज हमें हमेशा, ये हमें हमेशा ध्यान रखे कि करनी चाहिए कि वो इस लाइफ, इस उम्र में जाके अपने आप को चेंज नहीं कर सकते। ये बड़ी हमें विचार करने की जरूरत है। हम्म। सर के सर बहुत अच्छा कहते होते थे, इसलिए वो बोलते थे कि किसी से भी विरोध करने की या किसी पे भी पॉइंट करने का तो बनता ही नहीं, क्योंकि कहते बहुत सारे लोग हैं जो ज्ञान मार्ग में आना चाहते हैं, लेकिन जो भक्ति मार्ग में रहना चाहते हैं या वैसे ही उनको शुरू से इतने सारे रिचुअल्स के अंदर भगवान जी ने इन्वॉल्व कर दिया, क्योंकि रिचुअल्स भी तो सारे कहीं ना कहीं से आए ही है ना, पुराने चीजों में से ही। तो वो पता था भगवान जी को कि सब लोग ज्ञान मार्ग में नहीं जा सकते, तो उनके लिए इतनी सारी ऐसी चीजें बना दी गई जिससे कि वो उसी में व्रत रखना है या कोई पूजा पाठ करना है तो उसी में ही बिजी रहें, चाहे उन्हें उसका मतलब पता है या नहीं पता, पर एटलीस्ट उनका ध्यान दूसरी तरफ से हटके, चाहे वो किसी भी वजह से लगा हुआ है, हाँ एटलीस्ट हाँ वो हाँ बिल्कुल। अपना एक फॉलो कर रहे हैं। और ये देखा भी है कि जो डिसिप्लिन्ड होते हैं, मैंने देखा है कि उनको डिप्रेशन वगैरह मैंने देखा नहीं जाते हुए देखा, जो लोग डिसिप्लिन्ड होते हैं। ये तो मैंने पक्का एक्सपीरियंस किया इतने सालों में कि जितने भी लोग हैं जितना नियम है उनका, वो अच्छी लाइफ, मतलब उनकी लाइफ में उनको ऐसी कोई मानसिकता वाली प्रॉब्लम्स नहीं आती सर, क्योंकि वो उनको पता होता है इस टाइम पे मैंने उठ के मंदिर जाना है, इस टाइम पे ये करना है, तो पूरा टाइम उनका ध्यान वैसे चलता रहता है। और कल आज सुमन जी से बात हो रही थी, वो आज आई नहीं है, तो वो भी कहते मेरे घर में अलग अलग शाखाओं में सारे चल पड़े हैं कि कोई ओशो को मान रहा है और कोई बच्चा श्री श्री जी को मान रहा है, तो कोई कहीं जा रहा है। कहते मैं सबके साथ चली जाती हूँ जो मेरे को कहता है, बट मेरे उनकी भी बहुत ऊंची स्टेज है सच में। तो कहते मैं सब जगह चली जाती हूँ, पर मैं ये सोच के जाती हूँ कि चलो भगवान जी आप लेके जा रहे हो तो इसका मतलब कोई लेसन रह गया होगा जो यहाँ समझ नहीं आया, वो आप मुझे वहां से समझाना चाहते हो। मीन्स हर एक जगह से वो कहते हैं कुछ ना कुछ तो सीखने को मिल ही जाता है। तो मन में ये रख के मत जाओ कि हम हमारा ही बेटर है या नहीं हम ही नहीं, जान ऐसे तो है ही नहीं। है हाँ, ना। ऐसा वो तो नहीं है, बिल्कुल नहीं। हाँ। और तो एक मीन्स बात उन और है, पता है क्या, मुझे ये लगता है जो ये रिचुअल्स बने हैं ना, वेद पढ़े लोगों ने, हमारे पूर्वजों ने वेद पढ़े, जिसको जो चीज समझ में आई उसने उसको कह के वो रिचुअल बना दिया। और
फिर बाद वाले लोग सारे फॉलो करने लगे जी, एकादशी को व्रत करना है। ये जस्ट एग्जांपल है, जबकि ये इसके एकादशी के व्रत के पीछे तो एक साइंस है मालूम है, लेकिन एक एग्जांपल दे रही हूँ कि ऐसे व्रत करना है जी, ये करना है, वो करना है, क्योंकि उसने वहां पर एक लाइन पढ़ी थी, उसको ये चीज समझ में आई, उसने इस तरीके का रिचुअल बना दिया। वो रिचुअल कितना मतलब भगवान जी ने तो नहीं बोला था ऐसा, जो मैंने समझा वो मैंने तुम्हें बता दिया, तुमने उसको जो समझा डिस्टॉर्ट करके किसी और को, जो आगे हमारे बच्चे आए उनको बताया, तुम्हारे बच्चे आए उनको बताया, वो अलग ही शेप हो गई कुछ। भगवान जी ने जो कहा था वो तो हुई नहीं। अंजू जी, वैसे ना एक्सेप्टेंस ज्यादा जरूरी है आपके लिए, ये बात ज्यादा सही है कि आप एक्सेप्टेंस करो, कि हर जगह पर हमें एक्सेप्टेंस की जरूरत होती है। जो भी होता है ना, हम अपने ही प्रेम में होता है। भगवान कह रहे थे, वो मैंने मेरी कल ना माँ है, ऐसे कोई मैं तो सीरियल देख एक्सेप्ट रही, एक मिनट करूंगी, वो बात नहीं बात है, पूरी मेरी करने देंगे, अपनी रियल मदर है। एक मिनट बात पूरी करने दो। कि मैंने एक सीरियल देख रही थी, उसमें भगवान खुद कह रहे थे गीता का उपदेश देते हुए कि मैं हर जगह, कोई भी किसी भी तरह से मेरे को पूछता है, मैं उसका प्रेम देखता हूँ, कुछ भी नहीं देखता। वो प्रेम ही देख रहे हैं। और हमें भी एक्सेप्टेंस चाहिए, हमारे ही पेरेंट्स हैं, ये बहुत जरूरी है एक्सेप्टेंस। चलिए, इसी चर्चा को कल आगे अगर सर आते हैं तो ठीक है, नहीं तो अगर नहीं आ पाए तो आप लोगों के साथ जारी रखेंगे। पिछले श्लोकों को ही, जो स्थित प्रज्ञा के लक्षण हमने पढ़े हैं, उन्हीं को एक बार फिर से रिवाइज करेंगे कल, और इस चर्चा को यहीं पर विराम देते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। गौ माता की परम कृपा से सुख समृद्धि का बसेरा, गौधन से दुख दरिद्र भागे, सब ग्रंथों का सार घनेरा। बोल गौ माता की जय। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। आप सभी का आज की चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कल मिलते हैं अगली चर्चा के साथ। राणा सर को बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को बहुत बहुत प्रणाम। कोशिश करूंगा मैं कि मंडे को ज्वाइन कर लूं, बाकी जैसे हालात होंगे। थैंक यू एवरीबॉडी।